तो दोस्तों आज हो गया है 8 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, केरल के कोझिकोड रनवे पर शुक्रवार 7 अगस्त की रात को एक बड़ा हादसा हुआ। कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतरते वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर दो हिस्से में टूट गया। इस घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई है जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। समाचार एजेंसी भाषा ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि दुबई कालीकट एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई है। इस घटना में 123 घायल है और 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शोल्जा ने कहा है कि कारीपुर एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान हादसे में घायल लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भर्ती कराया गया है वो सभी गंभीर रूप से घायल है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार में 3646 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है और 12 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 और मृतकों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। वहीं राज्य में अभी कोरोना के 25,128 एक्टिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है जबकि 46,265 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार राज्य के 13 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें पटना में 568, बांका में 128, भागलपुर में 124, पूर्वी चंपारण में 188, कटिहार में 211, मुजफ्फरपुर में 109, नालंदा में 163, पूर्णिया में 104, रोहतास में 114, समस्तीपुर में 105, वैशाली में 125, सीतामढ़ी में 113 और पश्चिमी चंपारण में 118 नए संक्रमित मिले हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी के वर्चुअल संवाद को फ्लॉप शो बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि कोरोना संकट और बाढ़ राहत में अभी तक नादाद रहे कांग्रेस के युवराज को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एकाएक बिहार की याद आ गई है। हालांकि उनके बिहार में सक्रिय रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुक्रवार को जारी बयान में राजीव रंजन ने कहा कि ऐसे भी राहुल भले ही जो भी कह ले लेकिन उनकी बातों पर जनता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनकी बातों पर गौर करें तो पता चलता है कि खुद राहुल को बिहार कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय सभी को विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का टास्क दिया है। उन्हें पता है कि बिना दूसरे दलों की बैसाखी लिए कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा सकती है। राहुल गांधी कितने भी अवसरवादी दलों को जोड़ ले लेकिन नमो नीतीश का रथ को रोक पाना असंभव है। आज की चौथी बड़ी खबर, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी को लेकर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन अवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी के बयानों को कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने और अपमान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके बयानों को हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रेसिडेंट और एक वकील की ओर से जारी याचिका में कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक न्यूज़ चैनल पर कोर्ट की पवित्रता बुद्धिमत्ता को लेकर अपमानजनक बयान दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि इस कोर्ट के फैसले सुनाने से पहले राम मंदिर का विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अवमानना करने वाले विवाद को लेकर झूठे और निराधार बयान दे रहे हैं, बिना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की परवाह किए, और इस तरह के बयान देकर वे मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि 30 जुलाई को दिए असदुद्दीन अवैसी के बयान से करोड़ों भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है जिनकी भगवान राम में आस्था है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय टेलीविज़न पर यह बयान देकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अनादर किया है और ये भी दिखा है कि उनका भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। आज की पांचवी बड़ी खबर, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने असदुद्दीन अवैसी को जवाब दिया। जी आपको बता दें कि दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने पर लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी हमला बोल रहे थे, जिसके जवाब में रिजवी ने कहा कि अगर ओवैसी को कोई परेशानी है तो वो पाकिस्तान चले जाए लेकिन यहाँ के मुसलमान को शांति से रहने दे। वसीम रिजवी ने आगे कहा कि असदुद्दीन अवैसी को कि मंदिर तोड़ने वाले तुम्हारे पूर्वज थे। रिजवी ने आगे कहा कि जिनका हक तुमने छीना था भारतीय संविधान ने उन्हें उनका हक दिला दिया है। रिजवी ने असदुद्दीन अवैसी को हिंदू मुसलमान की खून बहाने की राजनीति बंद करने की सलाह दी है और कहा है कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों को लड़वाएं नहीं।
आज की छठी बड़ी खबर AIMIM के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने की एक नई पहल। लोगों को कि मैं लकी ड्रॉ के जरिए करना चाह रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारा एक बच्चे का कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सभी लोग जरूरतमंद है। अब सिर्फ किसकी किस्मत में आता है, यहाँ पे हेलो, अब ये किसकी किस्मत में आता है, ये यहाँ पर सभी पेरेंट्स लोग आए हैं। मुझे एक बात समझ में आई है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। मैं सिर्फ यही कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे स्कूल्स का कैसा दे सके। मैं खासदार बना हूँ तो मेरी पहली मीटिंग जो मैंने दिल्ली के अंदर लिया था, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को ये कहा था कि औरंगाबाद एक ऐसा सेंटर है जहां पर बहुत सारे मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ पर सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय नहीं चलेगा, आप एक और केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद को अलॉट करिएगा, सैंक्शन करिएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग नाराज होकर जाएंगे, मायूस होकर जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम में रख नहीं सकता था। मेरे जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशन मुझे भेजे हैं। आपको हैरानी होगी कि अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो 2 आमदारों के मुझे फोन आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक कैंडिडेट है, उसकी चिट्ठी कम से कम उठा दीजिएगा। मैं बोला आप कोई भी रहे, चिट्ठी उठेंगी तो इन बच्चों के हाथों से ही उठेगी और जिसकी किस्मत में आएगा वो अब अपना अपना नसीब है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगा कि जो लोगों को मिलेगा उनको तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो हिम्मत नहीं हारे, कोशिश करते रहे और आगे चलकर दूसरी जगह के ऊपर किसी दूसरे स्कूल के अंदर ये केंद्रीय विद्यालय के अंदर इसलिए है तो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कम पैसे लगते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इस तरह का ये है। और आज के हालात को देखते हुए सिर्फ मैं आपको ये चिट्ठियां उठाने से पहले एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे शहर का, इस जिले का खासदार बनाकर भेजा है। मेरे पास अभी 4 साल बचे हुए हैं। इन 4 सालों के अंदर जो 2 काम मैं मेरी प्राथमिकता समझकर मैं 4 साल लगातार जिन 2 कामों के ऊपर मेहनत करूंगा वो है कि यहाँ के अस्पतालों को बढ़िया से बढ़िया अस्पताल बनाया जाए और दूसरा औरंगाबाद को हम किस तरह से एक अच्छा एजुकेशन सेंटर बना सके ताकि यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इन्हें पुणे जाना पड़ रहा, मुंबई जाना पड़ रहा है या दूसरे बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे 4 साल के इस दौर के अंदर इतने कॉलेजेस और इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई के बाद भी आप ही के साथ में रहेगा और यहीं पर नौकरी करेगा। हम इतने इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेकर आएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस यही है। मैं आप लोगों के साथ आए हुए जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा ताकि उन्हीं बच्चों के हाथों से कल किसी ने ये ना कहे कि ये चिट्ठी किसने उठाया था, कैसे उठाया था। आपके साथ जो भी बच्चा आया है वो बच्चे यहाँ पर आए और वो लोग ये चिट्ठियां उठाएंगे। ये चिट्ठियों के ऊपर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर है। वो लिस्ट के हिसाब से मैं जैसे ही नंबर पढ़ूंगा वो लिस्ट आप लोग अपने पास में से, अगर कोई यहाँ पर महिला है वो लिस्ट अपने हाथ में रखे और वो डिक्लेयर करे। आइए कोई एक मैडम आप इधर आ जाइए, कोई एक मैडम इधर आइए।
चलिए, कहाँ है मैडम, कहाँ है? आइए, आप इधर आइए। ये आपने, मैं आपको नंबर, ये बच्चा जो भी नंबर को करेगा उसमें आपने सिर्फ तो नाम तो आपको अनाउंस करना है, कौन सा नंबर। तो नाम क्या है? लवण्या, कुठे राहतो? कुणाच्यासाठी? तुझ्यासाठी आहे? चल एक चिट्ठी का नंबर 29 29 हर्षवर्धन संतोष, अयान मोहम्मद इलियास, अयान मोहम्मद इलियास, अयान 29। मोहम्मद इलियास। मैडम आराम से पढ़िएगा लोगों के दिलों के धड़कनें बढ़ जा रही हैं उसके अंदर। ये 29 नंबर का है, अयान मोहम्मद इलियास कुरैशी है। अयान मोहम्मद इलियास, आप आइए। आपका है, वो बाद में करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन है, वो बात कर रही है। चलिए बेटा, आप जाके बैठिए। चलिए नंबर 19 आराध्य वाल्मीकि कामले, आराध्य वाल्मीकि कामले। आराध्य वाल्मीकि कामले, ये जिन जिन के नाम